हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बना रही हूँ। आज मैं खाने में बना रही हूँ इसकी बैंगन और प्याज की सब्जी। वो सब्जी मेरी चढ़ी हुई है और दाल इधर बनकर तैयार हो गई और रोटी और बथुआ का रायता। वो जो मैं बोल रही थी ना, बथुआ अपनी बेटी के लिए तैयार करके रख रखी थी, तो फिर उन दिनों तो उसको बहुत जुकाम लग रखी थी, तो इस वजह से उसके लिए तो बनानी। फिर मैं सोची कि उसको पैक करके दे दूं कि मतलब कच्चा वाला बथुआ वहाँ बना के खा ले। तो बोलने मम्मी मेरे जब तक जुकाम ठीक होगी तब तक ये बथुआ ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए ना आप ही बना लो, आप बना देना। बोली ठीक है। और आज फ्रेंड्स हमारे घर में ना लाइट नहीं है, और बस कल पोस्ट बड़ा गए। पोस्ट बड़ा में जाने से ना बहुत अच्छा लगा। पहली बार मेरे को मतलब उसकी फ़ोटो शेयर करी मैंने उसमें वीडियो में। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, और वहाँ बहुत सारी पुरानी फ्रेंड्स लोग भी मिली ऐसे। तो अच्छा लगा। हालांकि हम लोग मतलब बहुत पहले चले गए थे। आज मेरे कमरे में ज़्यादा रोशनी आ रही है बनिस्बत हॉल के और किचन के। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, तो वहाँ गए तो बहुत आनंद आया। बहुत सुंदर झांकी सजी हुई थी फ्रेंड्स उसके उनकी, शिव जी महाराज की और भी विष्णु जी। और वो उस मंदिर का नाम है चंद्रमौलेश्वर मंदिर, पास में ही है हमारे। तो गए कल, बहुत अच्छा आनंद आया। पहले चले गए थे हम लोग थोड़ा, कोई बात नहीं। हाँ फ्रेंड्स, और तो मैं क्या बता रही थी, जो ये मैं कथा सुनाती हूँ ना, तो आज मैं मेरे हस्बैंड से सुनी मैंने कथा कि इनकी गंगा अवतरण की। तो गंगा जी का मतलब पृथ्वी पर अवतरण कैसे हुआ, तो इन्होंने बताया। बोला सगर ऋषि थे, तो वो उन्होंने ना विश्व विजय के लिए एक वो मतलब निकले विश्व विजय के लिए। एक घोड़ा छोड़ा शायद, है ना। तो वो घोड़ा बाद में मिला नहीं, तो उसके लिए सारे जगह ढूंढने गए सब कोई कि कहाँ है करके। उनके 60,000 पुत्र थे, वे लोग भी सब कोई जगह जगह दिशाओं में घूमने मतलब ढूंढने गए घोड़े को, अश्व को। तो वो कहीं नहीं मिला, तो उन्होंने ना मतलब आकाश पाताल नहीं गए थे, खाली धरती पर ऐसे ढूंढे। नहीं मिला तो उन्होंने देखा कि कहीं पाताल में होगा। तो उन्होंने ना क्या बोलते हैं, इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया, बहुत ही बड़ा विशाल गड्ढा खोद दिया। और फिर अंदर तक गए ना, तो देखे तो पाताल में एक मुनि तपस्या कर रहे थे। उन मुनि का नाम था कपिल मुनि। कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे फ्रेंड्स। तो फिर क्या हुआ कि उन लोग, और वो घोड़ा ना वहीं उन्हीं के पास ही चल रहा था। तो वो देखे कि ये मुनि घोड़े को वो मतलब कि क्या करके चुरा कर लाए हैं। तो ऐसे ही, तो फिर वो लोग मतलब ऐसे थोड़े सा वो करने लगे, उनको परेशान करने लगे। तो उनकी समाधि टूट गई, तपस्या जो कर रहे थे तो टूट गई। तो उनको बहुत क्रोध आया, और उन्होंने जैसे क्रोध में भर के आंखें खोली, तो उनके आंखों से जो वो निकली मतलब कि गुस्से के जो ज्वाला निकली, उससे उनके सारे पुत्र 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। ऐसे सोचिए, सगर राजा के। तो फिर है ना क्या बोलते हैं, ये इनको सगर राजा बोले कि सगर बोले कि अब इनका उद्धार कैसे हो। तो बोले कि यदि गंगा जी पवित्र पावनी नदी है, जो बैकुंठ लोक में सब इनके विष्णु जी के पैरों से निकली हुई हैं गंगा जी। तो वो बोले कि वो गंगा यदि धरती पर उतर जाए, है ना, तो फिर है ना क्या बोलते हैं, उनका वो हो सकता है, उद्धार हो सकता है। तो बोले गंगा जी कैसे उतरेंगे धरती पर, मतलब धरती पर लाने के लिए क्या हो। फिर अंशुमान उनके पौत्र थे, तो उन्होंने भी तपस्या करी, और फिर तो वो भी मतलब कि वो नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए फ्रेंड्स। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने राजा भगीरथ ने, जो सगर ऋषि के वंश में ही आते थे, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत कठोर तपस्या की फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा कठोर तपस्या की। तो उससे क्या होता है, भगवान प्रसन्न हुए, और तो बोले कि अब गंगा को नीचे कैसे लाया जाए धरती पर। तो क्या हुआ, एक बार तो क्या बोलते हैं कैसे लाया जाए धरती पर नीचे। तो उन्होंने क्या किया कि तपस्या की, बोले कि गंगा नदी विष्णु जी के चरणों से निकलती है। अच्छा, यहाँ पर भी दो भेद है फ्रेंड्स। कई लोग बोलते हैं कि वो ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली थी, और कोई बोलते हैं कि विष्णु जी के पैरों से।
मतलब पैर के अंगूठे से। तो फिर गंगा जी को बोले आपको नीचे ज़मीन पे चलना है, मतलब मृत्यु लोक में धरती पर चलना है। तो फिर गंगा जी बोली बोली कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि ना वहाँ सारे पाप, कलयुग में सारे इतने पापी मनुष्यों के मतलब कि हड्डियाँ और ये सब आके गिरेगी मेरे में, और फिर कलयुग में तो मैं और ज़्यादा कलुषित हो जाऊंगी, मतलब गंदी हो जाऊंगी। तो फिर इन्होंने, विष्णु जी ने कहा कि वो तो बात है सही, लेकिन यदि एक भी भक्त की अस्थियां तुम्हारी नदी में प्रवाहित हो, मतलब तुम में प्रवाहित होगी, तो तुम्हारी सारी गंदगी धुल जाएगी, मतलब साफ हो जाएगी और वो नहीं रहेगी। तो फिर बोले कि, तो बोले अच्छा ठीक है। फिर वो जाने के लिए तैयार हुई। तो मेरे हस्बैंड ऐसे बताते हैं कि तो मैं बोली कि सिर्फ एक भक्त क्या? तो बोले नहीं मतलब समय समय पर भक्त तो देखिए मतलब पैदा होते ही रहते हैं फ्रेंड्स। अब जैसे इन्होंने बताया कि राम सुखदास जी हैं, तो वो भी राम सुखदास जी थे, तो वो भी बहुत बड़े भक्त थे। तो ऐसे ही हैं कि भाई, और जो भी मतलब कलयुग में भक्त भी बहुत होंगे। तो बोले वैसे भक्त जी यदि उसमें उनकी अस्थियां यदि उसमें गिरेगी इसमें गंगा जी में, तो वो मतलब कि शुद्ध हो जाएगी। तो बोले ठीक है। फिर बोले कि कैसे उतरेंगी वो? तो वो बोली मेरे वेग को सहन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो उनको थोड़ा अहंकार आ गया गंगा जी को कि है ना, मुझे को मेरे वेग को कौन सहन करेगा पृथ्वी पर। तो फिर शंकर जी को ये काम सौंपा गया। शंकर जी ने उनका थोड़ा सा अहंकार को शांत करने के लिए उनको अपने जटा में कैद कर लिया, मतलब जटा से निकलने ही नहीं दिया, जटा में वो घूमती रही। फिर उन्होंने बहुत प्रतिज्ञा, मतलब प्रार्थना की कि भगवान मैंने मतलब कि अहंकार किया, वो गलत किया था, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर इधर जब वो शंकर जी की जटा में बंद थी, तो फिर भागीरथ जी ने तपस्या की बहुत ज़्यादा। फिर क्या हुआ कि गंगा जी पृथ्वी पर उतरी, है ना। तो उतरने के समय बोले कि भागीरथ जी घोड़ा लेकर चलेंगे और वो उनके 7 स्टॉपेज आएंगे, है ना। तो फिर सबसे पहला तो वो निकली कहाँ से? गंगोत्री से। गंगोत्री से जब निकलती हैं तो फिर वो आकर यहाँ हरिद्वार में उनका फर्स्ट स्टॉपेज था, और दूसरा था गढ़मुक्तेश्वर, ऐसे करके। ठीक है। तो फिर मैं आगे की कथा मैं बोली और बाद में सुनाना। फिर इधर हुआ क्या, जब उनके ऋषि पुत्रों ने नहीं, सगर जी के पुत्रों ने वो जो गड्ढा खोदा था ना, तो बोले वहाँ पर समुद्र बन गया। और गंगा जी यहाँ से होके जाती है तो लास्ट में वो क्या बोलते हैं, गंगा सागर में मिलती, और वो वही स्थान था। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी कथा, मतलब कि इनकी गंगा जी की और पवित्र पावनी। मैंने तो कलकत्ता में भी गंगा जी का दर्शन किया, और यहाँ हरिद्वार में भी, और अभी तो इलाहाबाद, अच्छा तीसरा था इलाहाबाद, मतलब उनका स्टॉपेज। तो फिर स्टॉपेज तो क्या, मतलब चलते जाते बहती जाती है ना, तो तीसरे में वहाँ इलाहाबाद पहुँचे। और भी है 2-3, वो इनसे पूछ के बताऊँगी। ऐसे ही फ्रेंड्स। और फिर इन्होंने आज एक और नई बात बताई। बोले जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, तब 5 मंत्र उद्भित हुए थे, मतलब भगवान के मुंह से। मतलब सृष्टि का जब निर्माण हुआ, एक तो ओमकार, ओम शब्द, और एक था ओम नमः शिवाय, और एक गायत्री मंत्र, और एक महामृत्युंजय मंत्र। तो वो आकाश में गूंजते, मतलब रहते थे, है ना, सृष्टि में। तो उनको पृथ्वी पर लाने का जो काम किया, वो दधीचि ऋषि ने किया, महामृत्युंजय मंत्र का। हालांकि महामृत्युंजय मंत्र के रचयिता भगवान शिव हैं, लेकिन उनको धरती पर लाने का श्रेय जाता है महर्षि दधीचि को। और इसी तरह ये गायत्री मंत्र को धरती पर लाने का श्रेय जाता है विश्वामित्र जी को। ऐसे ही फ्रेंड्स। और एक और बताए थे ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र। और भी एक है कोई सा, उसका ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। तो ऐसे ही देखिए कितने अपने हिंदू धर्म में कितनी अच्छी अच्छी कथाएं रहती हैं, इंटरेस्टिंग। और अब इनसे मतलब सुनती हूँ ना, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है।
और फिर आप लोगों को भी सुनाना अच्छा लगता है। और ये जो जैसे राम जी जाने जाते हैं अयोध्या, मतलब अयोध्या जानी जाती है राम जी के नाम से, और मथुरा वृंदावन जाने जाते हैं कृष्ण जी के नाम से, और काशी विश्वनाथ जी जाने मतलब काशी नगरी जानी जाती है भोले बाबा के नाम से। तो उसी तरीके से पुष्कर नगरी जानी जाती है विश्वामित्र जी के नाम से, क्योंकि विश्वामित्र जी ने वहीं पर तपस्या की थी फ्रेंड्स। तो ऐसे ही है। और आप बस आज के लिए बस इतना ही। और मेरे खाना बना रही हूँ, और कोई हेल्दी टिप्स में तो यही सब है। आजकल इधर में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी फ्रेंड्स, तो वो ये लड्डू वड्डू तभी ख़त्म हुए नहीं हैं, और ऐसे ही है। सब फल फ्रूट भी साथ में चल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।